वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी से प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, अजीत झा और प्रोफेसर आनंद कुमार की छुट्टी हो गई है। बड़ी खबर, पहली खबर। दूसरी खबर, इंतजार है कब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 2 बजे योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 4 बजे उम्मीद की जा रही है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आपका मतलब यह है कि शायद संजय सिंह या फिर कुमार विश्वास या फिर आशुतोष, इनमें से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन 2 बजे योगेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। योगेंद्र यादव ने बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। सीधे चलते रीमा पराशर के पास। रीमा, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम सामने आ चुके हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अभी तक निशांत बैठक खत्म नहीं हुई है और मुमकिन है कि जो हमारे अंदर जो लोग बैठक के बाहर हैं वो बता रहे हैं कि लंच से पहले ये बैठक की जाएगी। अंदर बाकायदा भोजन का भी इंतजाम है और उससे पहले अब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम बातें की जाएंगी। और आशुतोष का ट्वीट हम लगातार दिखाई रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मनगढ़ंत बातों पर और आरोपों पर मीडिया ध्यान न दे। तो जाहिर है कि ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो मार पिटाई की जो आरोप लग रहे हैं प्रशांत भूषण की तरफ से वो गलत है और किस तरह पूरे बैठक में बहुमत किस तरफ था और किस तरफ माइनॉरिटी थी। ये सारी बातें संजय सिंह की तरफ से सफाई के तौर पर चीज जानना चाहूंगा आपसे, कोशिश की जाएगी। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। देखिए, आशुतोष हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। आशुतोष जी, अलग अलग आरोप लगाए गए हैं अभी बाहर से, बैठक से बाहर निकलकर योगेंद्र यादव, रमजान चौधरी, प्रशांत भूषण ने। आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी ने 3/4 बहुमत से इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबरशिप से बाहर निकालने का फैसला किया है। और अगर ये लोकतंत्र में यकीन रखते हैं तो उन्हें इस बात का सम्मान करना चाहिए और सिर झुकाकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाहर निकलकर ड्रामा करना, ये कहना कि मारपीट की गई है, ये कहना कि गुंडागर्दी की गई है, बाउंसर से पिटवाया गया है, ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में लोगों की कोई आस्था नहीं है। झूठ मूठ की बहाने कर रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के अंदर होता है। इनके जब प्रस्ताव लाया गया तो सिर्फ 8 लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। इनके साथ कुछ लोग बाहर वॉकआउट किए हैं, यानी 3/4 से ज्यादा लोग इस पक्ष में थे कि लोगों ने पार्टी को हराने का काम किया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है। इसलिए इनको नेशनल एग्जीक्यूटिव की मेंबर से बाहर करना चाहिए। अब ये लोकतंत्र का तकाजा ये कि आप उस फैसले को सिर झुकाकर एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल के आप ड्रामा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो और बड़ी अनुशासनहीनता है। एक चीज समझना चाहूंगा आशुतोष जी, ये बात देखिए, ये बात स्पष्ट है कि 3/4 बहुमत से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, ये बात स्पष्ट है, ठीक है जी। लेकिन रमजान चौधरी एक व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। जिस आपाधापी से प्रशांत भूषण बाहर आए, जिस आपाधापी से योगेंद्र यादव बाहर आए, क्या आपका कहना है? और फिर आरोप लगा रहे हैं कि बाउंसर से पिटाई की गई। रमजान चौधरी कह रहे हैं कि मेरी टांग में दर्द है, मेरी टांग में मोच आ गई है, चोट आ गई है, हड्डी तोड़ दी गई है। क्या ये सब ड्रामा है, थिएट्रिक्स है? मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। क्या 3/4 लोगों ने जो उनको राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव से हटाने का फैसला किया है, क्या लोकतंत्र की नई परिभाषा करना चाहते हैं कि जो बात योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण कहें अगर वो बात नहीं मानी जाए तो लोकतंत्र नहीं है? आशुतोष जी, मैं आपके सामने सिर्फ मैं आपके सामने सिर्फ वो चीजें रख रहा हूं जो चीजें सुनी है आपने। जो अभी बोला है मैं उसमें एक लाइन यहां पर जो योगेंद्र यादव ने कहा है, सिर्फ दर्शकों के लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, उनका ये कहना है कि आपने कहा 3/4 से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है और आपने ये कहा फिर वो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। उनका यह कहना है कि सीधे सीधे गोपाल राय को वहां पर अध्यक्ष बनाया गया और जब इसका विरोध हुआ तो इसको नहीं सुना गया। एकाएक मनीष सिसोदिया खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं प्रस्ताव पास किया जाए, उस पर बहस नहीं कराई गई, हमारी किसी ने आवाज नहीं सुनी। इसको वो लोकतंत्र की हत्या बोल रहे हैं। 3/4 से ज्यादा लोग अगर इस पक्ष में है कि जो प्रस्ताव आया है उस पर वोटिंग होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो लोकतंत्र का तकाजा तो यही है कि आप बहुमत की राय को समझे, भले ही आपके खिलाफ हो, भले ही आपको नागवार गुजरे, भले ही आपको ये बात पसंद ना हो, तो लोकतंत्र का तकाजा उसकी तो रेस्पेक्ट करनी चाहिए ना। ये तो सच्चाई कि 3/4 ज्यादा लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया, ये तो सच्चाई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकते। ये बात बाहर निकल के ये भी इनकार नहीं कर। तो अगर आप लोकतंत्र में आपकी आस्था नहीं होगी तभी आप कहेंगे कि नहीं जी वो गोपाल राय जी ने पता नहीं क्या कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। अगर मान लीजिए सब गड़बड़ हो रहा था वहां पे
तो राष्ट्रीय परिषद के 3/4 लोग इनके पक्ष में खड़े होते, ना कि वो प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होते। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अगर इनकी आस्था है तो बाहर निकल के स्वीकार करें कि पार्टी ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है, हमसे अनुशासनहीनता हुई है। मैं पार्टी के इस फैसले का सम्मान करता हूं। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं। आशुतोष जी, मैं एक चीज बाहर निकलकर आप ड्रामे करें कि नहीं मेरा पैर तोड़ दिया गया, बाउंसर से मुझे मरवाया गया है, वहां गुंडागर्दी हुई है, तो ये सब तो क्या बताऊं इस बारे में। अब मैं एक चीज मुझे बताइए, जब पीएससी की बैठक हुई थी तब कोई पद नहीं दिया गया, ये सीधे सीधे पीएससी से बाहर हो गए। अब जब यहां पर हुआ है तो फिर बड़े बेआबरू होके यहां से निकले। आज बकायदा प्रोफेसर आनंद कुमार ने यह बयान दे दिया है, ना छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, सुधरेंगे और सुधारेंगे। अब आगे का रास्ता इन सब के लिए क्या है आपके हिसाब से? अब आगे आपकी पार्टी इनके लिए क्या सोच रही है? देखिए, कहना चाहता हूं, योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा, ये उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, इनका राजनीति में बहुत तजर्बा, बहुत अनुभव है। पार्टी ने इनको सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर करने का फैसला किया है। आज भी ये पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। पार्टी इनके अनुभवों से लाभान्वित होना चाहती है और इनके दिशा निर्देश और इनके अनुभव से आगे सीखकर आगे बढ़ना भी चाहती है। आशुतोष जी, अगर आप सम्मानित सदस्य की बात कर रहे हैं तो जो कल फोन पे हमने सुना उससे तो लगता नहीं है कि सम्मान की भावना बची है यहाँ पर। भले ही आप कितना भी कहें कि वो आवेश में है, लेकिन आवेश में भी ये सब बातें, खैर उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं आना चाहते, लेकिन क्या ये सम्मानित है और क्या इनके लिए सम्मानित जगह है अभी भी पार्टी में? बिल्कुल पूरा सम्मान है इनका। मैंने कहा ना, प्रशांत जी, योगेंद्र जी, अजीत झा, आनंद कुमार, ये उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। ये अरविंद केजरीवाल से भी उम्र में बहुत बड़े, लेकिन पार्टी में एक न्यूनतम अनुशासन है, उसका पालन हर आदमी को करना होगा। आज भी हम इनके अनुभवों से, इनकी सिफारिशों से और हम सबक लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी मदद से आगे बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए अभी भी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। ये बात तो उनको भी मालूम, मुझे भी मालूम, सबको मालूम है। लेकिन मेरा ख्याल है निशान जी, ये भी आलोक जी हैं, आशुतोष जी हमारे साथ। आलोक जी। आशुतोष जी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का जो भाषण, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो संवाददाता बता रहे हैं कि उन्होंने भी ज़्यादा भाषण में इस बात पर जोर दिया कि इन लोगों के साथ काम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में कैसे किसी का आप सहयोग लेंगे जब किसी के साथ आप काम नहीं करना चाहता, जो सबसे बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय संयोजक है। यदि वो सब राष्ट्रीय परिषद में कह चुके हैं कि हम इनके साथ काम करने की स्थिति में नहीं है, ये पार्टी विरोधी काम करते रहे हैं, इसके बाद क्या ये उम्मीद की जाए कि साथ में मिलकर के जब एक दूसरे से संवाद मिलना तक बंद है, तब ऐसे सम्मानित जो नेता हैं, क्या उनके साथ संवाद बन पाएगा? ऐसी उम्मीद आपको कैसे लगती है? कैसे साथ बैठेंगे जब उनकी बात भी इस मंच पर नहीं बोलने दी, जो एक 300 लोगों की बैठक थी, या अलग से भी आज तक अरविंद जी और योगेंद्र यादव या आनंद कुमार जी तक की बैठक नहीं हो पाई, तब आगे कैसे उनके अनुभव का फायदा मिलेगा? को पता है कि पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बहुत झगड़े होते हैं और एक दूसरे से रूठने मिलाने का खेल भी चलता है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तामुर मुझसे बात नहीं करूंगा। लोकतंत्र का तकाजा तो यही है। हमारे आपके बीच मतभेद हो सकते हैं, उन मतभेदों की वजह से झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन फिर हम बैठकर आपस में संबंधों को बेहतर भी कर सकते हैं। मैं आज यूं क्यों मानूं कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इनको बाहर करने का फैसला किया गया है, तो कल दोबारा हम इनके साथ मिल बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते? मतभेद हुए हैं, मनभेद की बात तो आज भी नहीं है। तो मैं बहुत स्पष्ट के तौर पर कहना चाहता हूं कि आज भी हम इनके साथ मिल बैठकर बात कर सकते हैं, इनके साथ आगे उनके अनुभव से लाभान्वित हो सकते हैं, और आज जो मतभेद की स्थिति, जो कलह की स्थिति है, वो कल पूरी तरीके से दूर हो सकती है। जैसे पति पत्नी के बीच के रिश्ते भी कभी कभी बहुत बेहतर हो जाया करते हैं, जिंदगी बहुत बेहतर रास्ते पर चलती है। तो ये कतई मान के नहीं चलता हूँ कि असंभव है और हम साथ मिलकर कर सकते हैं। आशुतोष जी, राजनीति में बड़ा पुराना जुमला है, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, बड़ा पुराना जुमला है। लेकिन अभी के हालात देखकर, देखिए मैं बार बार वो उस चीज के पास आ रहा हूं कि जब किसी के पास कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तब वो व्यक्ति डिस्ट्रक्टिव ज्यादा होता है और उसके लिए कंस्ट्रक्टिव कुछ काम नहीं होता है। जब पीएससी से बाहर हुए तब इनके पास कोई पद नहीं दिया गया, जो कि बात हो रही थी कि हम पद का फैसला बाद में करेंगे। अब पद का फैसला करते करते 10-12 दिन आप लोगों ने इनसे बातचीत की, जो चीजें सामने आ रही हैं, एकाएक ये बम फूट गए, स्टिंग आ गए, ये आ गए और आज ये बाहर हो गए। बाहर निकले तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अंदर हमारे खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि बाहर भी दिखाई दे रहा था। लेट्स एक्सेप्ट इट, बाहर भी नारेबाजी चल रही थी, बाहर भी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, बाहर भी बहुत कुछ हो रहा था। आपको लगता है अभी भी कुछ स्कोप है, या फिर सीधे सीधे एक बड़ा सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मेक बिलीव वर्ल्ड में है? मैं आपको बता दूं कि सिर्फ लोकतंत्र के अंदर ही धरने होते हैं, नारेबाजी होती है।
तानाशाही फांसीवाद में ना तो नारे लगते हैं, नहीं मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये लोकतंत्र का तकाजा है कि ये है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे संबंध खराब, आज मतभेद की स्थिति पैदा हुई है, ये कतई ना मान के चलिए कल हमारे मतभेद सुलझ नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, ये पार्टी की अंदरूनी लोकतंत्र का तकाजा है कि हम इतने लंबे समय तक बैठते रहे, मामले को सुलझाने का प्रयास करते रहे। और अगर आज किसी वजह से हम नेशनल एग्जीक्यूटिव में साथ नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है किसी की भूमिका खत्म हो गई। मैं तो नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो नेशनल काउंसिल का भी मेंबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पार्टी में एक भूमिका है, हर आदमी की अपनी भूमिका होती है। हम उनके अनुभव से लाभान्वित होंगे, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। आशुतोष जी, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं, क्योंकि भारी बहुमत से यदि ये हो रहा है कि भाई इनको पार्टी से निकालो, ये मांग दिखाई दे रही है, और अब यदि ये मांग होती है, जैसे पिछली बार मांग हुई थी, अब यदि ये मांग होगी पार्टी से निकालने की, अनुशासन समिति के पास ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, तो आशुतोष जी क्या इस प्रस्ताव पर विचार होगा कि इन्हें पार्टी से भी बाहर कर दिया जाए? सर ये हाइपोथेटिकल सवाल है, मैं आज क्यों मांगूं कि नहीं, बाहर यही मांग हो रही है ना कि पार्टी से निकालो। कार्रवाई करेगी लोकतंत्र में मांग तो कार्यकर्ता यही कर रहे हैं, एमएलए भी यही कर रहे हैं, 200 लोगों ने लिख के दिया पार्टी से निकालो। सर कार्यकर्ता आहत हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं, क्योंकि उनको लगा है कि चुनाव के दौरान जब वो खून पसीना बहा रहे थे, पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे थे, तब ये लोग पार्टी को हराने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो अगर कार्यकर्ता तो वो साथ भी है ना, नाराजगी कार्यकर्ता हमारी ये पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ी है, नेताओं के बल पर नहीं। माफ करिएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी, कार्यकर्ता तो वो 1/4 भी है ना जो कि इनके फेवर में था, और उस कार्यकर्ता की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से आज सवाल किया जा रहा है कि अगर आप लोकतंत्र का हवाला दे रहे तो लोकतंत्र के हवाले में लात घूसे, बाउंसर्स, ये सब क्या है? नहीं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की छवि को खराब। नहीं, लेकिन आशुतोष जी मैं आपसे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पूछ रहा हूं। देखिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक जो लोग आपके साथ थे, आशुतोष जी मैं क्षमा चाहता हूं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि बाहर आते हैं, थिएट्रिक्स की भी एक लिमिट होती है। यहां तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सुपर ऑस्कर विनिंग एक्टर्स हो गए फिर, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं रमजान चौधरी कंधे पे हाथ रख के किसी के खड़े हुए बोल रहे हैं मुझे बहुत चोट लगी है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बड़े आपाधापी से बाहर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो व्यक्ति जिसकी गरिमा काफी मानते हैं और आप भी मानते ही होंगे, शांति भूषण, जब वो आ रहे हैं तो हमने टीवी पे दिखाया किस तरीके से उनके खिलाफ पीछे नारे लग रहे हैं। तो इसको शायद डिनाई नहीं किया जा सकता, ये सब कुछ ड्रामेटिक्स या थिएट्रिक्स नहीं हो सकता। मैं आपको यही कह रहा हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और प्रोफेसर आशुतोष जी की आवाज कट गई है। सुनने की वाली बात होगी कि योगेंद्र यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं और फिर जो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि शायद इतना ड्रामा और इतना थिएट्रिक्स अगर कोई कर रहा है तो फिर वो राजनीति में नहीं सिनेमा में होता, और ये सिनेमा में नहीं है। प्रोफेसर आनंद कुमार से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आइए देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आनंद कुमार जी। सर, आज जिस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया, सहमत है, संतुष्ट है भाई साहब? संतुष्ट है आप रेजोल्यूशन से आज जो लाया? रेजोल्यूशन था ही नहीं। हाँ। रेजोल्यूशन तो होता है प्रस्ताव जिस पर चर्चा होती है, एक लाइन का प्रस्ताव था। हाँ। और इसको मान लिया गया कि चूंकि अरविंद केजरीवाल पहले बोल चुके हैं तो हम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। हाँ। हम लोग थोड़ा मंदबुद्धि लोग हैं। हाँ। हमको उस पर चर्चा चाहिए थी। हाँ। चर्चा हुई नहीं। हाँ। अब क्या करें, क्या हाल है बेटा? आपको भी संतुष्ट है? आपको भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर निकालने का प्रस्ताव था, क्योंकि आप इतने दिन से सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, तो आप भी संतुष्ट है? आपको भी बाहर किया गया? कोई बात नहीं, उनके एहसानों का शुक्रिया, हमको वीआईपी बना दिया। हाँ। अरे कहाँ प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कहाँ आनंद कुमार? हाँ। हमको उनके साथ बैठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ कहना है कि इस तरह से बाहर किया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उनको। अब देखना यही होगा कि आगे इनका रुख होता है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो बाकी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। ट्विटर पे मिनाल ने एक सवाल पूछा है, जरा पूछिए कि क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की बात सुनी गई? बड़ा सवाल है। तारजिम ने सवाल पूछा है, जो वीडियोग्राफी हुई क्या वो दिखाई जाएगी? सर सवाल खड़ा ये होता है, आपने अभी तक, आपको लगता है ये सब थिएटर है, ड्रामा है जो आशुतोष बोल रहे थे? नहीं, देखिए आशुतोष जी पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये बात साफ दिख रही है कि आनंद कुमार जो जेपी मूवमेंट से निकले हैं, जो सबसे सीनियर मैं समझता हूँ, शांति भूषण, वो लोग बाहर आकर ड्रामा नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो पार्टी से मतभेद हैं उनके, और ये भी एक मुझे लगता है कि ड्रामा तो बल्कि आम पार्टी की तरफ से हो रहा है, जो केजरीवाल जी की तरफ से बोल रहे हैं नहीं हमारा इनको साथ इज्जत से लिया जाएगा। असली
मुझे लगता है कि अगली तैयारी यही है कि इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, उनको पार्टी से बाहर कर दे। जिसकी तैयारी केजरीवाल जी कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी, वो एक बड़ी फेमस लाइन है एक विज्ञापन की, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। और अब क्या हाल है, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हमने